नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज के योग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों का आह्वान इसलिए क्योंकि आज की वीडियो बच्चों के लिए ही समर्पित है, विशेषकर टीनेजर्स के लिए जो 12 से 18 की एज के बच्चे हैं और जिनका ग्रोथ का समय है, ग्रोथ के साथ साथ मानसिक शारीरिक मजबूती का भी समय है। तो आज का विषय चुना गया है आप लोगों की डिमांड पर, हाइट कैसे बढ़ाएं। हाइट तो धीरे धीरे बढ़ती ही है, सभी की बढ़ती है, परंतु सामान्य से ज़्यादा कैसे उसको बढ़ाएं, ऐसी योगिक क्रियाओं पर हम बात करेंगे आज। तो ऐसे कुछ आसन बताए जाएंगे आपको कि जिससे आपकी लंबाई का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। वैसे तो भारत की अगर औसत लंबाई की बात करें पुरुषों में, वो 5.9 इंच है, सॉरी 5.5 इंच भारत की जो औसत एवरेज है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, जो उन्होंने सर्वे किया उसके अनुसार पाया कि भारत की जो एवरेज हाइट है वो 5.5 इंच है। अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें अपेक्षाकृत, तो जैसे हम अमेरिका चले जाएं तो 5.9 इंच, अगर हम ब्रिटेन चले जाएं तो 5.10 इंच, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5.11 इंच। तो इसके जिम्मेदार भौगोलिक स्थितियां भी हो सकती हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। तो सभी चाहते हैं कि हमारी हाइट अच्छी हो, आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करती है अच्छी हाइट। और अगर आप पुलिस में या डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो उसको इसलिए आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं। परंतु हाइट के लिए विशेषकर कई चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी, जेनेटिक प्रॉब्लम। हमारे माता पिता के हाइट कम है तो उम्मीद ऐसी होती है कि अधिकतर जो है 80 से 90% में कि हमारी भी हाइट उतनी ही होगी। या न्यूट्रिएंट्स की कमी, या नींद का पैटर्न, सोने का तरीका हमारा कैसा है, या जंक फूड भी हो सकता है इसके लिए जिम्मेदार। तो योगिक क्रियाओं से इनका समाधान संभव है। तो योग में वैसे तो देखा गया कि सामान्य रूप से देखते हैं कि 18 साल तक की हमारी ग्रोथ होती है बच्चों की, हाइट की भी, मानसिक तो चलती ही रहती है, परंतु शारीरिक जो ग्रोथ है वो लगभग 18 साल तक ही होती है। परंतु शोध से पता चला है कि जो बच्चे योग करते हैं, योगिक क्रिया करते हैं, उनमें बढ़ोतरी देखी गई है 20 साल तक। और ये चीज़ें मल्टीपर्पज़ होती हैं, कोई भी योग की क्रिया करें वो मल्टीपर्पज़ होती है। एक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, मान लिया हम हाइट बढ़ाने के लिए आज योगासन बता रहे हैं, हाइट बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है, योगासन कर रहे हैं, परंतु उसके बहुत सारे अनेक फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी शरीर की बढ़ेगी, मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव संतुलित होगा। तो जैसे आने वाले समय में वैज्ञानिक जो है तीसरी लहर की संभावना व्यक्त कर रहे हैं और उसमें बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिव बता रहे हैं कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अभी से हम जीत की तैयारी करें, अभी से योग करें। सभी टीनेजर्स बच्चे, सभी 12 से 18 या 10 से 18 के बच्चे सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। उनके माता पिता इस वीडियो को तो अवश्य देखें ताकि वो अपने बच्चों को इनको करने के लिए उत्साहित करें। तो आज हम इस विषय में जो है 5 आसन बताएंगे, जिससे हमारी, क्योंकि हमारे जो हाइट बढ़ाने में जो जिम्मेदार हैं वो 3 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड। ये 3 ग्लैंड ऐसी हैं जो हमारी हाइट को बढ़ाने में योगदान करती है। और इसमें हम ऐसे ही आसन करते हैं जो इन तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स को संतुलित करते हैं। तो ऐसे ही इनमें 5 आसन चुने गए हैं। आइए देखते हैं, अभ्यास क्रम शुरू करते हैं 5 आसनों का। तो पहला आसन हम करेंगे हलासन। सीधे लेट जाएंगे। अब धीरे धीरे पैरों को उठाना शुरू करेंगे श्वास भरते हुए। 30, 60, 90, 120 और पीछे लेकर के जाएंगे। 30 सेकंड का इसमें हम होल्ड रखेंगे और धीरे धीरे वापस आना है। एकदम से वापस नहीं आना, धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए
धीरे धीरे वापस। तो पहला आसन हलासन, दूसरा करेंगे सर्वांगासन। इसमें हम 90 डिग्री पर शरीर को उठाएंगे कंधों पर। इसमें भी धीरे धीरे पैरों को उठाएं, 30, 60, 90। 90 पाने के बाद हाथों का सहारा दे करके शरीर को उठाएं। नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाना है। इससे हमारी थायराइड, पैराथायराइड इनका संतुलन होता है। धीरे धीरे 120 पर ले जा करके हाथों का सहारा छोड़ें, जमीन पर टिका करके हाथों को, और धीरे धीरे वापस। तो हुआ सर्वांगासन। दूसरा 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास करेंगे चक्रासन का। पैरों को मिला ले पीछे, हाथों को लेकर के जाएं कंधों के बराबर, दोनों तरफ ऐसे रखें ये, और बीच से शरीर को उठा देंगे। धीरे धीरे वापस। चक्रासन के बाद में हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। बैठ जाएंगे बाई करवट लेकर के। पश्चिमोत्तानासन, हाथों से पंजों को पकड़ना है। आइए देखें कैसे अभ्यास क्रम रहेगा इसका। हाथों को उठाए श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़े। उसके बाद धीरे धीरे शरीर को आगे झुकाना है और माथे को घुटनों से लगाना। अगर शुरू में घुटने तक नहीं लगता है कोई बात नहीं, आप पहले पंजों को पकड़ें। अगले दिन हो सकता है थोड़ा और हो जाए, हो सकता है अगले दिन अभ्यास करें और ज़्यादा हो जाए। और एक समय ऐसा आएगा जब अभ्यास करते रहेंगे तो हम घुटनों तक माथा लगाने में सफल हो जाएंगे। इससे तो 4 आसन हो गए। एक 5वां आसन करना है हमें खड़े होकर के, ताड़ासन। आइए देखिए कैसे करते हैं। हाथों को लॉक करेंगे, सिर पर रखेंगे और श्वास भरते हुए पंजों पर खड़े हो जाएंगे। सामने किसी पॉइंट पर दृष्टि जमाएंगे, कुछ भी हम सामने देख सकते हैं। लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड होल्ड रखेंगे और धीरे धीरे वापस। इसके हमें कम से कम 5 से 10 राउंड करने हैं इसी तरह से। बैलेंसिंग आसन है, इससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और आपका कॉन्सेंट्रेट भी ठीक होगा। तो ये 5 आसन रोजाना नियमित रूप से सभी बच्चे करें। इसके साथ साथ थोड़ा डाइट पर बात कर लेते हैं, आहार पर। शोध से पता चला है कि जो बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं वो ग्रोथ, लंबाई में बाधा डालते हैं। दूसरे, जैसे दूध है, एक कंप्लीट फूड है, सभी प्रोटीन्स, कैल्शियम, फास्फोरस सभी इससे हमें मिलता है हमारे शरीर में। तो दूध अवश्य पीना चाहिए। और शोध में पता चला है कि दही हड्डियों को बढ़ाने के लिए दही दूध से भी ज़्यादा काम करती है। तो शाम को सभी बच्चों को दूध पिएं, सुबह हम दही खा सकते हैं, दूध, दोपहर में छाछ, और हरी सब्जियों का सेवन करें। अभी बात की थी कि जो हमारी 3 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स,
ये जिम्मेदार है हमारी हाइट बढ़ाने के लिए या उनको रोकने के लिए। अगर इनका हार्मोन सही है तो हमारी हाइट अच्छी जाएगी। अगर उनका हार्मोन्स असंतुलित है तो इसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं जो हमारी हार्मोन्स को संतुलित करेंगे। देखिए अंगूठे पर यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए है जो हमारे नासिका से ऊपर एक मसूर के दाने के समान। तो यहाँ से हम प्रेशर डालेंगे, दबा करके रखना है 5-4 सेकंड, छोड़ देना है, अंगूठा नहीं हटाना वहाँ से, फिर दबाना है 5 से 10 सेकंड, ढीला छोड़ देना है, ऊपर नहीं उठाना अंगूठा, ऐसा नहीं उठाना, वही टच रहेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पर रहना चाहिए। फिर दबाना है 5 से 10 सेकंड, उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स को उसका स्राव संतुलित हो, अब यहाँ आ जाएंगे, ये पॉइंट है हमारा थायराइड ग्लैंड्स का। तो इस पर इसी तरह से प्रेशर डाल लेंगे, 5 से 10 सेकंड प्रेशर डाला, ढीला छोड़ दिया, फिर 5 से 10 सेकंड प्रेशर डाला, ढीला छोड़ दिया। तो इस तरह से क्रिया हमें 1 से 2 मिनट दोहरानी है रोजाना, कई बार भी कर सकते हैं हम इसको, तो जिससे हमारी जो है ये हार्मोन्स संतुलित हो जाएगा और हमारी ग्रोथ अच्छी जाएगी। दोस्तों आज ये था लंबाई बढ़ाने के लिए कुछ आसन, क्योंकि ये टीनेजर्स एज के लिए कर सकते हैं, इससे छोटे बच्चे भी 5 साल से भी शुरू कर सकते हैं अगर समझदार बच्चे होते हैं आजकल के। परंतु विशेषकर 12 से 18 की जो एज के बच्चे हैं वो इसको अवश्य करें। और ये जो अवस्था टीनेजर्स की है इसी में ही हमें अच्छी आदतें बुरी आदतें जीवन भर हमारे काम आती है। हम इस अवस्था में अगर हम बुरी आदतों में पड़ते हैं तो पूरी ज़िंदगी हमें उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो अपने चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए योग करें, क्योंकि योग एक संतुलन का नाम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।